जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का तिलक ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, उसी का अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। 1.4 नंबर टॉपिक है एनसीईआरटी का, जो कि है आपका संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या को हम लोग कैसे निरूपित करेंगे, कैसे हम लोग दर्शाएंगे कि वास्तविक संख्या पर उसका एक्चुअल पोजीशन क्या है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने कि वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ा था। तो आइए उसी चीज़ों का थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग संख्या रेखा अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि ये एक संख्या रेखा, मान लीजिए कि ये क्या है, संख्या रेखा है। ठीक है, यहाँ से लेके हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर 0 लेते थे, इधर -1 -2 से लेके इधर हम लोग इन्फिनेटिव तक आते थे, इधर +1 +2 से लेके इधर पॉजिटिव इन्फिनेटिव तक जाते थे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग को पता है। अब मान लीजिए कि इसी में बहुत छोटा छोटा बूंदा रहते हैं, ऐसे करके 10 भागों में बांटा रहे। ठीक है, ये 10 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, और उसी तरह से उस एक भाग में फिर से 10 भाग से में बटा हुआ है, और उस एक भाग में फिर से 10 भाग में बटा हुआ है। तो इस तरह से हम अगर इसको मैग्नीफाइंग करते जाए, बढ़ाते जाए, जिस तरह पिक्चर जो मोबाइल में है हम लोग बड़ा करते जाते हैं तो एक पर्टिकुलर चीज़ को देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो उसी तरह से मान लीजिए कि 2 और 3 में 10 भाग में बटा हुआ है, 2 और 3 10 भागों में बटा हुआ है, फिर उसका एक भाग फिर से 10 भाग में बटा हुआ है, फिर उसका एक भाग फिर से 10 भाग में बटा हुआ है। तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी संख्या के दशमलव जो संख्या होते हैं उसी तरह से निरूपित करते हैं, मतलब मैग्नीफाइंग करते उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचते हैं। आइए उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि कोई यहाँ पर एक और संख्या ले लेते हैं, 4 है। ठीक है, तो 3.67, ठीक है, 67 को दर्शाते हैं। तो ये क्या है, 3 के बाद मतलब 3 और 4 के बीच में होगा। ठीक है, तो 3 और 4 को हम लोग छांट के अलग कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से अलग कर लिए। अब इसको यहाँ से यहाँ तक हम लोग दर्शाते हैं 3 और 4 को। मान लीजिए 4 यहाँ पर है और यहाँ पर 3 है। ठीक है, यहाँ पर 3 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 3 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3.1 3.2 बराबर डिस्टेंस पर लिखेंगे, 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 और 3.8 3.9 और ये 4.0 हो गया। ठीक है, ये दिखा दिए। तो यहाँ देखिए कि 3 से 3.0 इसको मान लेते हैं, तो 3.0 से बढ़ते इतना हो गया। तो हमको मेरा काम क्या है, 3 पॉइंट के बाद 6, तो 3 पॉइंट के बाद देखेंगे 6 कहाँ पर है, तो 3.6 यहाँ पर है। तो 3.6 और 3.7 के बीच का ये संख्या है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से बड़ा करेंगे, मैग्नीफाइंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना भाग में था, ये 10 भाग में बटा हुआ था। फिर ठीक है, और इसका एक पॉइंट जो है 10 भाग में बटा हुआ है, उसका फिर एक पॉइंट जो है 10 भाग में बटा हुआ है। तो यहाँ पर फिर से हम दिखा देते हैं 10 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग बड़ा करते हैं। मान लीजिए बड़ा किए, यहाँ पर एक रेखा खींच दिए, यहाँ पर अब क्या है 3.6, तो 3.6 को हम यहाँ पर दिखा देते हैं, 3.6 यहाँ दिखा दिए 3.7। ठीक है, 3.6 यहाँ पर दिखाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको 60 ले लिए, 3.60, तो 3.61 3.62 3.63 3.64 3.65 3.66 3.67 3.68 3.69 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3.70। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग क्या किए, यहाँ से लेके यहाँ तक में दिखाए बड़ा करके। ठीक है,
इसी चीज़ को हम लोग बड़ा करके दिखा रहे हैं। तो अब देखिए 3.6 के अंदर में जो 10 भाग में बटा हुआ था उसको हम बड़ा करके इतना भाग में बांट दिए। अब यहाँ पर देखिए 3.67 कहाँ पर है, तो 3.67 कहाँ आ गया, ये नंबर, ये देखिए यहाँ पर, तो ये वाला नंबर हो गया आपको 3.67 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करता है। समझ में आया। इसी तरह का मान लीजिए कोई और संख्या ले लेते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए कि हम लिए 4.562 संख्या रेखा खींचे। ठीक है, यहाँ से हम 0 1 2 3 4 5 6 से बढ़ते गया। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये जो बढ़ते जा रहा है, हमको मेरा काम है क्या, 4.562 को दर्शाना। तो ये कहाँ और कहाँ के बीच में होगा, तो 4.5 मतलब क्या हो गया, 4.5 जस्ट यहाँ पर बीच में, तो इसका मतलब 4 और 5 के बीच में होगा। ठीक है, तो ये कितना भाग में बटा होगा, पहले 10 भाग में बटा हुआ, और इसको फिर 10 भाग में बांटना है एक एक को। तो इसको हम लोग ले लेते हैं और इसको बड़ा करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से। मैग्नीफाइंग ग्लास आप लोग सुने ही होंगे नाम और देखे भी होंगे लैब में कि बड़ा करने के लिए होता है। तो बड़ा करके जब देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, यहाँ देखिए 4 और 5 के बीच में लेना है। तो यहाँ 4.0 हम लोग दिखाते हैं और यहाँ दिखाते हैं 5.0। ठीक है, तो यहाँ दिखाएंगे 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और 5.0। ठीक है, ये मान के चलते हैं कि सभी संख्याओं के बीच का जो दूरी है वो बराबर है। ठीक है, कोशिश करते हैं बराबर रखने का। यहाँ तो स्केल है नहीं जो कि नाप के करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक के 4 और 5 के बीच का हम लोग 10 भाग में डिवाइड कर दिए। 4 और 5 को 10 भाग में डिवाइड कर दिए। अब देखिए यहाँ पर 4.5 है, तो 4.5 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद का संख्या है, तो 4.5 के बाद संख्या है, तो इसके मतलब 4.5 के बाद का संख्या होगा। तो ये कहाँ हो जाएगा, 4.5 के बाद का संख्या, यानी 4.5 और 4.6 के बीच का ये नंबर है। तो इसको भी 10 भाग में बांट देते हैं। ठीक है, इसको जब 10 भाग में बांटते हैं तो यहाँ से देखिए ऐसे करके हम एक संख्या लेते हैं। ठीक है, यहाँ संख्या लिए, संख्या रेखा, यहाँ पर एक संख्या रेखा लिए, यहाँ क्या किए 4.50 4.51 4.52 4.53 4.5 4.55 4.56 4.57 4.58 4.59 और यहाँ पर हो जाएगा 4.60। ठीक है, मतलब 4.6 आ गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, 4.6 तक ही काम है, 4.56 तक ही काम है। तो 4.56 देखेंगे कहाँ पर है, तो 4.56 यहाँ पर है। उसके बाद भी संख्या है, तो 4.56 के बाद जो है ये वाला है नंबर, ये इस गैप में ही आएगा, 4.56 और 4.57 के बीच में ही आएगा। तो इसको भी 10 भाग में यहाँ पर बांट देते हैं। तो इसको जब करते हैं यहाँ से लेके ऐसे करके फिर से संख्या रेखा पर, तो क्या आएगा, देखिए इसको जब संख्या रेखा पर करेंगे तो हमको क्या करना है, 4.562 को दिखाना है। तो 4.560 और यहाँ लिख देते हैं 4.570। ठीक है, तो 4.56 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.5561 और 4.562 इसी तरह से यहाँ पर दिखाएंगे नंबर को।
ठीक है। तो ये 4.562 ही हमको दिखाना था, तो 4.562 यहाँ पर प्रदर्शित हो गया। ठीक है, समझ गए। अब इसके आगे देखते हैं कि उत्तरोत्तर मतलब फिर से कोई भी संख्या है तो उसका फिर से अगर हम लोग मैग्नीफाइंग करते हैं, मैग्नीफाइंग मतलब बढ़ाते जाते हैं, उसके अंदर में घुसते जाते हैं तो फिर कहाँ तक वो पहुँच सकता है। ठीक है, इसी टाइप में हम लोग देखेंगे। आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेके इसी तरह से बनाते रहिए, और इसका एक प्रोसेस है जो कि हम बता देते हैं। ये जो है ये 4.562, तो 4.562 का मतलब क्या, बीच में होगा कोई संख्या 4.5 यहाँ पर होगा, तो यहाँ से जहाँ पर ये हो रहा है उसी के बीच में ये लकीर आना चाहिए, इस तरह का आना चाहिए। तो वो हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, अभी तक जो हम लोगों ने समझा कि संख्या रेखा पर जो हम लोग वास्तविक संख्या रेखा पर जो वास्तविक संख्या को हम लोग निरूपित कर रहे थे, किसी भी संख्या का जो पॉइंट के रूप में दिया रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे बढ़ा के वो एग्जैक्ट पॉइंट फाइंड कर रहे थे कि वो एक्चुअली में कहाँ होगा। तो हम लोग क्या कर रहे थे, मैग्निफिकेंस कर रहे थे, उत्तरोत्तर मैग्निफिकेंस करते हैं, मतलब कि ये कि किसी भी चीज़ को लगातार करना उत्तरोत्तर कहलाता है। ठीक है, सक्सेसिव कहलाता है। तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम कहते हैं, जिसको प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी का आगे का रूप हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर जो दिया हुआ है कि एग्जाम्पल नंबर 11 संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थान तक अर्थात 5.3747 तक 5.37 लिख सकते हैं। 5.37777 जो दिया हुआ है यहाँ डॉट लगा रहना चाहिए। ठीक है, तभी ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 5.37 पर बार का निरूपण देखिए। तो ये जो है आपका ये संख्या कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो ये संख्या 5 और 6 के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा, काहे कि 5 से ज़्यादा है, 5 पॉइंट तभी तो लिखा गया 5 से ज़्यादा है, तो और 6 से कम है। अगर 6 से ज़्यादा होता है तो 6 लिखा रहता है यहाँ पर, तो इसका मतलब 5 और 6 के बीच में ये एग्जिस्ट करता है। अब देखिए कितना संख्या रेखा का जरूरत पड़ेगा अगर 5 दशमलव स्थान तक हम लोग को निरूपित करना है, तो कम से कम 5 संख्या रेखा का जरूरत पड़ेगा। तो पहला में संख्या रेखा में हम लोग दिखाएंगे 5.3, दूसरा में दिखाएंगे 5.37, तीसरा में दिखाएंगे 5.377, तीसरा में दिखाएंगे 5.377, पाँचवा में दिखाएंगे 5.347 तक। ठीक है, तो ये आ जाते हैं कि 5 और 6 के बीच का संख्या रेखा लिए। ठीक है, ये इधर भी बढ़ा हुआ है, इधर भी जा रहा है संख्या रेखा। ठीक है, तो इसी को हम लोग 10 बराबर भाग में बांट देते हैं। 10 बराबर भाग में बांटने पर, और प्रत्येक संख्याओं के बीच में भी 10 बराबर भाग में बटा हुआ है, उसके अंदर में भी 10 बराबर भागों में बटा हुआ है। तो इसको देखेंगे कैसे, कोई मैग्नीफाइंग ग्लास अगर रहता है, अगर उस तरह का अगर मिल जाता है आपको कि इस तरह का निरूपण, तो मैग्नीफाइंग ग्लास सबसे छोटा अक्षर को किससे देखते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, इस तरह का ग्लास देखे होंगे प्रैक्टिकल रूम में कि इस तरह का एक ग्लास होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसी से हम लोग को देखा जाएगा, सबसे छोटा से छोटा अक्षर को हम लोग किससे देखते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से। तो इसीलिए इसको बोलता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, मतलब बढ़ा के। अगर अब आते हैं कि यहाँ पर कि इस प्रत्येक जो है संख्या के बीच में 10 बराबर भागों में बटा हुआ है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं कि ये जो है इसको 10 बराबर भाग में बांट दिए। तो 5.0 से लेके 6.0 मतलब 5 और 6 के बीच में 10 बराबर भागों में बांटे हैं। और ये देखिए यहाँ पर क्या किए हैं कि 5.3 आ गया, यहाँ पर 5.1, 5.2, 5.3, हमको क्या जरूरत है 5.3 का, तो 5.3 आ गया, पहला संख्या हमको मिल गया। तो 5.3 के बाद है ना ये संख्या है, तो 5.3 के बाद है तो 5 मतलब 5.4 तक के है, मतलब 5.3 से 5.4 के बीच में ये संख्या एग्जिस्ट करता है, सेकेंड वाला संख्या। तो ठीक है, 5.3 हमको पहला बार में मिल गया। ठीक है, अब इसको 10 बराबर भागों में बांटे, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नंबर में ये एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको दिखा दिए 5.347 से दिखा दिए। अब आइए इसी को डॉट लाइन से यहाँ पर मिला। अब 5.3 है तो 5.30 को हम यहाँ पर लिख दिए, ये 5.3 के बराबर हो गया, 5.3 के बराबर हो गया। ठीक है,
अब 5.3 से 5.4 तक है, ठीक है। इसी को 10 बराबर भाग में बांटने का कोशिश किए हैं। तो 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37। तो ये जो 37 आया, हमको क्या चाहिए था? 5.37 चाहिए था। तो 5.37 के बाद ही, तो 5.37 के बाद वाला संख्या है ये। तो 5.37 के बाद हम इसको फिर से 10 बराबर भाग में बांट दी यहाँ पर। तो जो 5.37 जब बांटे तो यहाँ पर एक संख्या आएगा जो कि 5.377 को निरूपित करेगा, ठीक है। 5.377 को निरूपित करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ इस संख्या को 37 को ही निरूपित करेंगे, ठीक है। अब आते हैं कि इसको अब बड़ा करते हैं, ये वाला को अब बड़ा कर देते हैं। ये जो संख्या रेखा है, अभी यहाँ क्या किए थे? इस वाले को हम लोग बड़ा कर दिए थे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसको हम लोग बड़ा कर दिए थे। अब इस वाले संख्या को हम लोग क्या करेंगे? बड़ा करेंगे। इस दोनों के बीच को संख्या रेखा पर दिखाएंगे। तो बड़ा करिए, बड़ा करके यहाँ पर देखिए, इतना करके बड़ा कर दिया। अब तो बड़ा कर दिया तो अब यहाँ के बीच का जो संख्या है वो सब दिखने लगा। तो वो क्या है? 5.370 से लेके 5.380 तक। तो फिर यहाँ से करते करते जब जाएंगे 5.77 तक, यहाँ सिंगल 7 था तो 5.377 तक जब से ही जाते हैं तो फिर इसको 10 बराबर भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर फिर से 1 2 3 4 5 6 7 आ जाता है। तो 5.777 तक ये वाला जो है पॉइंट दिखाएगा, ठीक है। 5.377 तक दिखाया और 5.38 है। तो अब ये आ गया। तो जो 777 है ये वाला संख्या, ये इसी दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा। 5.777 जो एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर कर रहा है 5.377। अब इसको जो इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसको पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको और बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको और बड़ा करते हैं, यहाँ पर अब बड़ा करते जाते हैं, ठीक है। तो अब बड़ा कर रहे हैं तो ये क्या आ गया यहाँ पर? अब इस संख्या को दिखा दिए कि 5.377 और 5.37780, ठीक है। यहाँ तक दिखा दिए। अब इसी तरह से यहाँ पर 5.3771, 5.3772 ऐसे ही करते करते आएंगे। 5.3777 आ गया और 5.3778 तक आ गए, ठीक है। तो 5.3777 हमको दिखाना था, तो ये चौथा में हम लोग चौथा लाइन में चौथा संख्या रेखा पर हम लोग दिखा दिए कि यहाँ पर है। अब उसके बाद भी है ये कि ये जो है 5.3 4 ठो जो 7 है दिया हुआ, ये इसी के बीच में एग्जिस्ट करेगा, इस संख्या या इस संख्या के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो इस संख्या के बीच में जो एग्जिस्ट करेगा तो उसमें क्या होगा कि इसको अब बड़ा करते हैं, इसको हम बड़ा करते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा करते हैं। तो जब इसको बड़ा किए तो यहाँ पर उसी तरह से हम लोग करते जाएंगे। यहाँ पर हमको एग्जैक्ट लोकेशन ये वाला चीज़ मिल जाएगा कि 5.3 और 407 का लोकेशन हमको मिल जाएगा। और जब इसी को छोटा करते जाएंगे, ऐसे ही छोटा करते जाएंगे, छोटा करते 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 हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर हमको 5.3 ही 407 का लोकेशन बता देगा। मतलब ये मैग्नीफिकेशन जो हम लोग उत्तरोत्तर मैग्नीफिकेशन करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, आवर्धन प्रक्रिया को जब बढ़ाते जाते हैं तो ये यहाँ हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुँच जाते हैं कि आखिर एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर। और अनुमानित अगर लोकेशन अगर हमको पता करना है कि अनुमानित एक अनुमान लगाते हैं कि यहीं पर ही होगा, एग्जिस्ट करता है। जैसे यहाँ पर हमने अनुमान लगाया था कि वो अनुमानित, तो उसको हम लोग छोटा करते 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 यहाँ पर पहुँचेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं कि इसी का एक्सरसाइज क्या करता है। एक्सरसाइज में 2 सवाल है, दोनों सवालों को हम लोग कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो जैसे भी आए तो वैसे ही आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल सके। जय हिंद।